एक पुराने और घने जंगल के किनारे बसे सोनपुर गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। यहाँ के लोगों का मानना था कि रात के अंधेरे में एक ऐसी शक्ति जागती है जिसे वे रात का शैतान कहते थे। बड़े बुजुर्गों की चेतावनी थी कि जब तक आसमान में चांद पूरी तरह न चमक जाए, कोई अपनी खिड़की न खोले। इसी गांव में आर्यन नाम का एक निडर युवक रहता था। वो शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा था और इन पुरानी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और हवाएं साय साय कर रही थीं, गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। यह संकेत था कि कोई अनहोनी होने वाली है। आर्यन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका, जहां धुंध के बीच उसे एक लंबी काली परछाई नजर आई। वो परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके हाथ जमीन को छू रहे थे और आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आर्यन की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। वो चुपचाप अपनी टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल गया। जैसे जैसे वो उस परछाई के करीब पहुंचा, तापमान गिरने लगा। हवा में एक अजीब सी सड़न महसूस हो रही थी। अचानक वो आकृति रुकी और पीछे मुड़ी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो शैतान नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप जैसा लग रहा था। उसने देखा कि वो आकृति गांव के पुराने कुएं की ओर बढ़ रही थी, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। लोक कथाओं के अनुसार उस कुएं में गांव के एक अत्याचारी जमींदार की आत्मा कैद थी, जिसे ग्रामीणों ने मिलकर मार डाला था। आर्यन ने देखा कि वो साया कुएं की मिट्टी खुरच रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तभी एक भयानक चीख गूंजी, जिसने आर्यन के कान सुन्न कर दिए। शैतान ने आर्यन की उपस्थिति महसूस कर ली थी। वो बिजली की गति से उसकी ओर झपटा। आर्यन जान बचाकर भागा, लेकिन वो साया हर कदम पर उसके साथ था। भागते भागते आर्यन मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर की पवित्र चौखट छुई, वो काली आकृति एक जोरदार धमाके के साथ धुएं में बदल गई। सुबह होने पर आर्यन ने देखा कि उसकी शर्ट पर राख के निशान थे। गांव वाले उसे जीवित देखकर हैरान थे। उस दिन के बाद आर्यन ने फिर कभी रात के अंधेरे को चुनौती नहीं दी। उसने समझ लिया था कि हर डर महज वहम नहीं होता। कुछ कहानियां सच की नींव पर खड़ी होती हैं और कुछ रहस्य अंधेरे में ही दफन रहे तो बेहतर है। सोनपुर में आज भी रातें खामोश रहती हैं और लोग आज भी उस काली परछाई के खौफ में अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। उस भयानक रात के बाद सोनपुर में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। आर्यन भले ही बच निकला था, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात अपने घर की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती और कमरे में वही ठंडी सड़न महसूस होती। एक रात आर्यन के सपने में वही काली आकृति आई, लेकिन इस बार वो डरा नहीं रही थी, बल्कि कुछ इशारा कर रही थी। उसने देखा कि वो आकृति कुएं के पास खड़ी होकर अपनी लंबी उंगलियों से जमीन पर कुछ लिख रही थी। सुबह होते ही आर्यन बिना किसी को बताए उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। गांव वाले उस रास्ते पर जाने से कतराते थे, इसलिए वहां झाड़ियां और सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। कुएं के पास पहुंचकर आर्यन ने देखा कि वहां की मिट्टी अभी भी ताजा खुदी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और सूखी लकड़ियों और मलबे को हटाना शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक पर एक अजीब सा चिन्ह बना था, जो मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्हों से मेल खाता था। जैसे ही आर्यन ने उस संदूक को हाथ लगाया, आसमान में अचानक घने बादल छा गए, जबकि कुछ देर पहले तक कड़ी धूप थी। अचानक जंगल से एक भारी आवाज गूंजी, "इसे मत खोलना लड़के।" आर्यन चौंक कर पीछे हटा। वहां गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका खड़ा था। उनकी आंखों में गहरा डर था। काका ने बताया कि वो आकृति कोई शैतान नहीं, बल्कि उस जमीन का रक्षक था जिसे सालों पहले धोखे से मार दिया गया था। उस संदूक में गांव के पूर्वजों का एक काला राज दफन था। सालों पहले गांव की खुशहाली के लिए एक निर्दोष की बलि दी गई थी और वही आत्मा अब अपना हक मांग रही थी। तभी जमीन कांपने लगी और कुएं से वही काला धुआं निकलने लगा। इस बार वो आकृति और भी विशाल थी। काका चिल्लाए, "इसे वो संदूक वापस कर दो, वरना ये पूरा गांव राख हो जाएगा।" आर्यन ने बिना सोचे संदूक को कुएं की गहराई में फेंक दिया। जैसे ही संदूक नीचे गिरा, एक गूंजती हुई आह सुनाई दी, दुख और राहत से भरी हुई। वो भयानक आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। हवा शांत हो गई और सूरज की किरणें फिर से पेड़ों के बीच से छनकर आने लगी। उस दिन आर्यन को समझ आया कि जिसे सब रात का शैतान समझ रहे थे, वो दरअसल अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ मांग रहा था। गांव का वो पुराना राज अब हमेशा के लिए कुएं की गहराई में दफन हो गया था। सोनपुर अब सच में शांत था, लेकिन आर्यन अब भी जब रात को मंदिर का घंटा सुनता तो उसकी रूह कांप जाती थी। कहानी का निष्कर्ष: सच्चाई अक्सर उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है। कभी कभी जिसे हम डर समझते हैं, वो केवल एक अधूरा न्याय होता है।